किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है। वो बोलता है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, क्रमागत, पहले 10% की देगा, उसके बाद में भी 10% की देगा। और दूसरा ऑप्शन है 12% की 1 छूट और उसके बाद में 8% की छूट। तीसरा है 15% व 5% की उत्तरोत्तर छूट, या चौथा ऑप्शन है 20% की छूट। इन 4 छूट ये ऑफर चल रहा है, इन 4 छूटों का क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। अब भाई जिसको गणित नहीं आती, जो गणित का स्टूडेंट नहीं है, जिसको डिस्काउंट निकालना नहीं आता, उसको तो क्या पता कि कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। लेकिन हम तो भाई अच्छे खासे गणित के स्टूडेंट हैं, तो निकाल सकते हैं कौन सा अच्छा ऑफर है हमारे लिए, कौन सा बेकार ऑफर है। तो यहाँ पे सवाल में पूछा है किस विकल्प में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। विक्रय मूल्य का मतलब है कि जिस पे वो बेचेगा, ठीक है, विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम विक्रय मूल्य कब होगा, जब डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। भाई अगर ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई ना बात। तो हमें वो ऑप्शन देखना है इन चारों में से कि डिस्काउंट किस में ज़्यादा है। तो भाई मैंने कल आपको ये एक सूत्र बताया था, कौन सा बताया था, x + y - xy बटे 100। ये मैंने डिस्काउंट का कल आपको एक सूत्र बताया था। अगर 2 डिस्काउंट दे रखे हैं तो उनका एक डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे लगाते हैं भाई 10% की 2 लगातार छूट है, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10 + 10 - 10 × 10 बटे के अंदर आएगा 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा 12 + 8 - 12 × 8 बटे में 100। और यहाँ कितना आ जाएगा 15 और 5, तो 15 + 5 - 15 × 5 बटे में आ जाएगा 100। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 20% की सिंगल छूट है ना। भाई 2 छूटें नहीं है, यहाँ तो केवल 20% का ही डिस्काउंट है, यहाँ तो केवल और केवल 20% का ही डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 और 10 20 हो गया, 20 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। 12 और 8 20 हो गया, 20 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। 15 और 5 20 हो गया, 20 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। और यहाँ पे केवल 20 है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप बोलोगे सर 20% वाला। यहाँ पे हमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इन तीनों ऑप्शन के अंदर 20% से कम होगा। समझ में आ गई बात। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आप ये बोलोगे सर जो चौथा है इसके अंदर जो विक्रय मूल्य होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है। तो जो ग्राहक है उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, ऑप्शन नंबर 4, 20% का डिस्काउंट। अगर मान लेते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं होता, इन तीनों में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा बेटर है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे। देखो यहाँ पे देखो सम तो सम में 20 हो रहा है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, लेकिन 20 में से कम घटना चाहिए। 20 में से जो कम संख्या घटेगी वो हमारे लिए बेटर होगा। तो यहाँ देखो 20 में से कितना घट गया, 10 × 10 100। भाई 100 हो गया, 10 × 10 12 × 96, यहाँ 96 घटेगा, 15 × 5 75, यहाँ 75 होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.75 ही माइनस होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। दिस विल बी बेटर अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर तो 20% वाला सही है। तो ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में आ रहे हैं।